तो मैं एक बार फिर से आप लोगों के मध्य उपस्थित हो चुका हूं। जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर 24 तारीख के शिफ्ट को भी आप जो है कि उसके आंसर की को बताइए, 150 क्वेश्चन के पूरे आंसर की बताइए, तो मैं उसी हिसाब से चल रहा हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 150 क्वेश्चनों का आंसर की, क्योंकि आप लोगों ने काफी रिक्वेस्ट किया शाम से, और मैंने भी यूट्यूब पे देखा था बहुत लोगों ने जो है कि इस पे वीडियो बनाया है, लेकिन कोई भी सटीक वीडियो नहीं बनाया है। क्योंकि मैं आप लोगों से कह दूं कि क्वेश्चन का कुछ तो जो है कि लोगों ने सटीक बनाया है, लेकिन पूरे 150 क्वेश्चनों का आंसर उन्होंने नहीं दिया है। मैं यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चनों को छोड़ के मैं 150 पूरे क्वेश्चनों को जो है आपका सटीक आंसर दूंगा, और आपके लिए वो काफी फायदेमंद होगा। मैंने इससे पहले भी जो है कि आपको 23 तारीख का जो फर्स्ट एंड सेकंड का जो आंसर की था, वो भी मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। तो उसको अभी तक आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए, अगर आप उस शिफ्ट में आ रहे हैं तो। नहीं तो अगर आप ये 24 तारीख वाले शिफ्ट में आ रहे हैं तो यहाँ से आप लोग अपना आंसर की देख लीजिए, ताकि आपको इसका फायदा हो सके। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आयोग ने सिर्फ और सिर्फ 23 तारीख के फर्स्ट पाली का पेपर को रद्द किया है, लेकिन हम सभी का डिमांड है कि पूरे तीनों शिफ्ट का पेपर रद्द हो। लेकिन आगे देखते हैं कि आयोग इस पे क्या विचार करता है। फिलहाल के लिए आप लोगों को ये आंसर की देख लेनी चाहिए और इससे लाभान्वित होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन जो है कि आप लोग देख लेंगे तो आने वाले बिहार के और भी एग्जाम है, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको इसका फायदा मिल जाएगा। तो आइए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि क्रोमेटिन करके है क्वेश्चन, इसका आंसर जो है आपका डी है, सेंट्रोमेरिक हेस्ट्रोक्रोमेटिन जो है कि इसका आंसर है। तो ए का पहला आंसर यानी कि डी हो जाएगा आपका आंसर। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा है कि उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो आप लोग जानते हैं पीसी महानुबोलिस जो मॉडल है उस पर आधारित है या पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो ये भी आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। और इसमें अगर मैं एक और पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है कि औद्योगिकरण पे विशेष ध्यान दी थी, और इसी के दौरान आप लोग जानते हैं कि सेल की स्थापना हुई। उसके बाद से मैं बात करूं तो और भी कई जो है कि इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई, जिससे भारत के सुदृढ़ीकरण में मजबूती आई। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए इसको कि मैथ में मैं हल करके डायरेक्ट क्वेश्चन निकाला हूं। इसका जो है 1925 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को जो है कि समदाब रेखा यानी आइसोबार लाइन कहते हैं। तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, समदाब रेखा। पांचवे की अगर मैं बात करूं कि पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 36 आंसर हो जाएगा, आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सातवें नंबर अगर मैं बात कर छठे नंबर की अगर मैं बात करूं कि छठा नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है कि पहला हो जाएगा ए आंसर, 10/3% जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग निकाल सकते हैं खुद से भी, बाकी मैं निकाल के यहाँ पर आप लोगों को लाया हूं तो आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन अगर मैं 9 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। आप लोग यहां से देख सकते हैं ये सी वाला आंसर हो जाएगा। 8 नंबर की अगर मैं बात करूं, एक आदमी ने एक स्त्री से कहा तुम्हारी माँ के पति के इकलौते भाई मेरे चाचा हैं, स्त्री संबंधित है। तो स्त्री जो है आपका जो है कि जो सिस्टर है उससे संबंधित हो जाएगी ए से। तो इसका सही आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। आप लोग इसको करके देख सकते हैं, रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों को मैं बता दूं, 9 नंबर क्वेश्चन है, 1 से लेकर 31 तक की विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो 9 नंबर का योगफल करने के बाद से 256 आपका आंसर आ जाएगा, तो डी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 360 रुपया है, यानी कि एसपी और सीपी का अंतर, सीपी और एसपी का अंतर जो है 360 है, और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। तो आप लोग इसका निकाल सकते हैं, और इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका 1800 आ जाएगा, यानी कि 1800 रुपये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर, कौन सी संख्या निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो 11 की अगर मैं बात करूं 35 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, और डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं, देखिए बीच में कुछ पेज इधर उधर है तो उससे आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक है, मैं बिल्कुल आप लोग उसी हिसाब से मिला लीजिएगा। आप लोग एक कॉपी पे लिखिएगा अपना 1 से लेकर 100 तक का 150 तक का नंबर लिख लीजिएगा, और सही करते जाइएगा कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है,
अब 18 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो क्या आया है, तो आपका डी आंसर आया है। आप लोग कर लीजिएगा। ये भी आपका जो है कि परसेंटाइल का क्वेश्चन है, तो ये आसान है बिल्कुल। वैध मतों वाला क्वेश्चन है, तो ये आप लोग निकाल सकते हैं कि कौन जीता कौन हारा, कुल मत कितने हुए। तो डी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर की अगर मैं बात करूं, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प चुने जो कि दी गई शब्द युग्म के जल प्रतिबिंब, ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल मिरर को रख देंगे तो हॉरिजॉन्टल मिरर जल प्रतिबिंब की तरह काम करता है। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, और इसका जो है कि आपको आंसर सी आ जाएगा निकल कर, तो सी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसे दिया गया है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। गीतांजलि श्री को ये जो है कि दिया गया है इस बार का। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा होती है। तो देखिए जो पवन संचरण की दिशा होगी उत्तरी गोलार्ध में, तो अगर मैं कहूं कि इस डायरेक्शन में होती है, तो इस डायरेक्शन में होने का मतलब हो गया कि घड़ी के सुई के अनुकूल हो जाएगी ये। तो इसका बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तो 21 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आप लोग जानते हैं कि जो आपका मुजफ्फरपुर जिला है वो काफी जो है कि फलों के उत्पादन में अग्रणी डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। 23 की अगर मैं बात करूं तो 23 का आंसर आपका जो हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा। 23 का बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप लोग कर भी सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसका 0.2 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और इसका आप लोग देख सकते हैं कितना हो जाएगा। कोरियालिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर पके होते हैं, तो ये भूमि क्षेपी भवन होते हैं। ये इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मैं बात करूँ, ये 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। 13 की अगर मैं बात करूँ कि 13 का क्या हो जाएगा, तो 13 का आपका जो है कि बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक जो थे, पागलपंथी आंदोलन का, उसकी अगर मैं बात करूं तो कर्मशाह साहब थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श करते हैं, तो इसके 7 देश जो है कि आपको स्पर्श करते हैं, जिसमें पाकिस्तान, भूटान, चीन, बांग्लादेश, आपका नेपाल हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, उसके अलावा श्रीलंका हो जाएगा आपका। तो 7 टोटल हो जाएंगे आपके देश जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं भारत के साथ। 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की आयु का योगफल 60 साल है। सबसे छोटे बच्चे का उम्र जो है कि आप लोग निकाल सकते हैं। पहले को x मान लेंगे, दूसरे को x+4 मान लीजिए आप लोग, और उसके बाद से तीसरे को x+8 मान लीजिए, और चौथे को x+12 मान लीजिए, और सबको जोड़कर बराबर 60 कर दीजिए। इसका आंसर जो हो जाएगा सबसे छोटा 12 साल हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का जो आंसर होगा बिल्कुल आपका सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 16 नंबर आप लोग देख सकते हैं, और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है आपका 8 हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय भाषा क्या है, यानी कि जो व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ चाइना, तो चाइना में जानते हैं आप लोग मंदारिन बोली जाती है, जिसको चाइनीज भी भाषा बोलते हैं आमतौर पर। ठीक है, विश्व में शायद अब ये दूसरी हो गई है, पहले तो पहली ही थी जो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊट्स डिस्पैच आप लोग जानते हैं 1854 में ऊट्स डिस्पैच आया, और ये ऊट्स डिस्पैच जो है शिक्षा में सुधार के लिए लाया गया था। तो इसका ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर जो क्वेश्चन है अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका ठीक है, रेशियो का क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और 30 का जो आंसर होगा आपका डी हो जाएगा आंसर। 39 रुपीज जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। 31 की अगर मैं बात करूं तो 31 का आपका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग करके भी दे सकते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा, तो ये जो है कि आपका पेरिस में आयोजित किया जाएगा। तो सी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर 2 के पावर 89 को 89 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो शेषफल आपका अगर मैं बात करूं तो ए प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 2 आपका शेषफल यहां से मिल जाएगा। 34 की अगर मैं बात करूं, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। अब बोला है किस तत्व का अष्टक का नियम लागू पाया गया, तो ये आपका कैल्शियम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कैल्शियम पे लगा सकते हैं। 35 नंबर है, आगे चलते हैं। 24 नंबर देखते हैं कि एक परिवार में 5 सदस्यों की आयु का योग 124 है।
यदि बच्चों की आयु तथा उसके माता पिता की आयु का योग 76 है तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी? तो 24 का जो आंसर हो जाएगा आपका 12 साल उसका आयु हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। आप लोग कर सकते हैं, एज प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग रीजनिंग का कर सकते हैं और इसकी अगर मैं बात करूं तो सी आंसर जो है कि जा सकता है। फिर भी आप लोग एक बार करके देख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा मुझे डाउट है इसमें, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। 36 नंबर की अगर मैं बात करूं कि p के किस मान के लिए संख्या इतना 8 से विभाजित है, तो इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा 7। 7 के लिए 7 7 अगर यहाँ पे p के वैल्यू रख देते हैं तो 8 से ये पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी क्योंकि ये 976 हो जाएगा। ठीक है, और 8 से एक बार में 9 कट जाएगा, एक बार में जाएगा तो एक कैरी बचेगा और यहाँ पर जो है कि आप लोग देख सकते हैं कट जाएगा आसानी से। ठीक है, 27 की अगर मैं बात करूं तो दी गई ये भी रीजनिंग का आपका क्वेश्चन है और रीजनिंग के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि 26 हो जाएगा इसका आंसर। 28 की अगर मैं बात करूं कि 28 का क्या होगा, तो 28 का भी आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 36 नंबर क्वेश्चन, उस आकृति को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। अब देखिए ये अन्य से भिन्न है तो इसमें दो है, इसमें भी दो, तो ए इसका आंसर हो जाएगा आपका। 37 की अगर मैं बात करूं दर्पण के घड़ी का, तो ये हो जाएगा आपका 9:15, डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 35 का अगर मैं बात करूं तो प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं, बी इसका आंसर हो जाएगा। जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभाव एजिंग दर्शाने की क्रिया को कहते हैं, तो ये इट्रोफिकेशन कहते हैं, तो ए इसका आंसर बिल्कुल सही हो गया, हो जाएगा। और ये लड़का जो किया हुआ है ना, जो ग्रीन टिक मारा है, वो बिल्कुल जो है कि सही किया हुआ है। और हो सकता है कि एक दो जगह मिस्टेक हुआ हो, लेकिन उसने जो है कि ब्लू जो कलर से किया हुआ है वो बिल्कुल सही किया हुआ है। कौन सी टीम सबसे ज्यादा आईपीएल टाइटल जीती है, तो अगर मैं आईपीएल की अगर मैं बात करूं तो मुंबई इंडियंस ने सर्वाधिक बार जीता है, लेकिन यहाँ पर टाइटल पूछा है तो टाइटल की अगर आप लोग लगा सकते हैं डी को ही, मुंबई इंडियंस को ही लगा सकते हैं। फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें डाउट है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख 167 में किया गया है। प्रधानमंत्री में आप लोग अगर 89 जोड़ देंगे तो 167 प्राप्त हो जाएगा, तो वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं, तो इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर का 1986 यहाँ पर जो है कि आपका होना चाहिए कि 1986 में जो है, ठीक है, तो ये आप लोग संशोधन अधिनियम जो है 52वां संविधान संशोधन 1982, 82 अगर कहीं दिया होगा, सॉरी यहाँ पे 86 में बोल रहा हूँ, 82 अगर दिया होगा तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ये बिल्कुल थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से 82 अगर दिया हुआ है 1982 और 52वां संविधान संशोधन, वो आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। आप लोग पीडीएफ में जाकर देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। 43 की अगर मैं बात करूं कि क्या है, तो 43 की जो आंसर हो जाएगा 43 का आपका ये एलिफेंट फुट रोग जो होता है, जो कि पाँव का मोटा हो जाना जिसको बोलते हैं, एक मच्छर के काटने से होता है जो क्यूलेक्स मच्छर होता है, तो ये सी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश जो है, आप लोग जानते हैं कि 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ, एक अलग राष्ट्र के रूप में बना, तो भारत ने इसको काफी सपोर्ट किया था, युद्ध में भी सपोर्ट किया था। और छापामार युद्ध के रूप में बांग्लादेश में जो है कि मुक्ति वाहिनी जो है कि एक संस्था थी वो भी चलाई गई थी, ठीक है, जो छापामार युद्ध के लिए जानी जाती थी, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 विद्यार्थियों के कक्षा में अखिल शीर्ष से 16वें स्थान पर है, नीचे से उसका स्थान जो होगा वो आपका हो जाएगा 37वां। 45 की अगर मैं बात करूं तो 37वां उसका स्थान हो जाएगा। आप लोग कर सकते हैं, रीजनिंग का रैंकिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है ये। हमारे शरीर के दैनिक लय 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन के द्वारा, तो आप लोग जानते हैं जो कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, ये काफी जो है कि एक्टिव रहता है और इसी के द्वारा बहुत सारी आपके शरीर का ताप का नियंत्रण होता है। आपके शरीर में और भी कुछ चीजें होती हैं, उनका जो है कि एंड्रिनल अगर ग्रंथि दिया है, जब आप बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं तो उस टाइम ये स्रावित होता है आपके शरीर में, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इसका ए आंसर हो जाएगा।
भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, ये बिल्कुल गलत है। ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है, बिल्कुल सही है। तो इसका केवल 2 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं? तो डिस्पर्सन बोलते हैं, ठीक है, विक्षेपण इसको बोला जाता है। 49 का अगर मैं बात करूँ, एक्स का 6%, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही क्लोज आंसर दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब मैंने इसको किया नहीं, लेकिन आप लोग करके देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा चिल्ड्रेन वर्ल्ड ऑफ द ईयर किया गया है? तो एंजाइटी जो वर्ड है, इसको चिल्ड्रेन ऑफ द ईयर 2021 जो है कि आपका दिया गया है एंजाइटी शब्द को। इसका जो आंसर हो जाएगा, आपका मैथ का क्वेश्चन है, एक्स बटा वाई की अगर मैं बात करूं तो 4/1 वैल्यू हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी, 8 की वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप लोग रख के निकाल सकते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, 10 नंबर आएगा, 10 इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? आप लोग जानते हैं कि रेलवे जो मालगाड़ी से सबसे ज्यादा कमाई होती है, और इसका जो है कि सर्वाधिक योगदान जो है कि होता है। तो डी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से अलग भिन्न आकृति को चुने। अब भिन्न आकृति इसमें से बताइए मुझे कौन सा है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है, और इस 53 का आप लोग बता सकते हैं। मेरे हिसाब से सी हो जाना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर 53 का। 54 की अगर मैं बात करूं तो 54 आप लोग देख लीजिएगा रेशियो निकाल कर कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, रीजनिंग का है, आसान क्वेश्चन है। और ये भी जो है कि आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। ये भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। पंचायतों की शक्तियों का प्राधिकरण तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। तो आप लोग जानते हैं 243(6) में किया गया है, यानी कि सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर की मैं बात करूं, 58 की अगर मैं बात करूं 58 का, तो 58 भी आप लोग रीजनिंग सॉल्व करके देख सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, एक गलत किए अगर उसमें कुल बताए उसके कितने मानक संचालन हल किए। थोड़ा सा जूम करके मैं देखता हूं इसको कि क्या है। अगर उसने कुल, ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग इसका जो है कि पीडीएफ से आप लोग देख के इसका आंसर निकाल लीजिएगा। म्यांमार का पुराना नाम आप लोग जानते हैं बर्मा है, और बर्मा जो है कि इसका बहुत ही प्राचीन नाम है, काफी जो है कि प्रचलित नाम है ये बर्मा। पहले म्यांमार को बर्मा के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, विषम इसमें से आप लोगों को चुनना है कि विषम क्या होगा। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग चुन सकते हैं आसानी से। ठीक है ना, हमारे हिसाब से ए होना चाहिए, आप लोग देख सकते हैं इसका। ये भी आपका है, रीजनिंग का ही, आसान है, कोडिंग डिकोडिंग का। ये आपका 63 का अवतल दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के व्यास डी है, उसकी फोकस दूरी एफ है। तो संबंध जो है डी बराबर 2f होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो 63 का आपका ए आंसर हो जाएगा। द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ डॉट डॉट इज ए मिड अटलांटिक रीजन। जो मिड अटलांटिक रीजन होता है उसका जो है अपसारी सीमा जो होती है, डाइवर्जेंट बाउंड्री जो होती है, वहीं जो है इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ये है आपका, अगर मैं बात, पासे के 3 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। अब इसके डॉलर का जो फॉर्म दिया गया है, फलक के विपरीत क्या आएगा? देखिए, ये है और आपका ये है, तो प्लस प्लस को इधर कर लेंगे, ऊपर ले लीजिए ये, और इसके बाद से ये डॉलर की अगर मैं बात करूं तो डॉलर के आगे आ जाएगा आपका परसेंटाइल आ जाना चाहिए, डी इसका आंसर होना चाहिए। आप लोग एक बार करके भी देख सकते हैं। ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, इसको भी आसानी से कर लेंगे आप लोग, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग बहुत जो है कि पढ़ने में तेज है। वैसे भी बिहार के छात्र पढ़ने में तो तेज होते ही हैं। 67 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और 67 नंबर क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं तो मासिक आय इतना है, कमाने वाले सदस्यों की मृत्यु हो गई और इसलिए आय इतना तक कम हो जाती है। तो आय ये भी आसान क्वेश्चन है, आप लोग लगा लेंगे। ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री बने हैं यूके के, आप लोग जानते हैं। इसी दौरान कहा गया था जो है कि भारत को भारत वाले जो है कि जितने भी भारतवासी हैं, यूनाइटेड किंगडम को भी अपना ही देश समझें। ठीक है, तो ये ऋषि सोनक जो है भारतीय मूल के, इनके परदादा रहे होंगे, तो इनके भी भारतीय मूल के जो है कि ये विदेशी नागरिक हैं यूके के।
कौन सी संख्या इतना में से घटाई जाए कि संख्या पूर्ण 9 से विभाजित हो जाए। आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको जोड़ कर देख लीजिए इसमें से क्या घटाएंगे कि 9 से वो पूर्णतः विभाजित हो। इन संख्याओं को जोड़ लीजिए, पूरे को 9 से डिवाइड कर दीजिए, इसका आंसर आपको निकल जाएगा। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी आसान है, आ जाएगा आप लोगों से। ये मैथ का क्वेश्चन है, कर लीजिएगा आप लोग। ये भी है, आप लोगों को कर लेना है। 72 नंबर की अगर मैं बात करूं तो आसानी से कर लीजिए ये क्वेश्चन को आप लोग। 73 भी कर सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है? तो साधारण नमक अक्रिस्टलीय होता है, आप लोग जानते हैं। यहाँ पर ग्रेफाइट, कांच और हीरा क्रिस्टलीय हैं और बाकी ये अक्रिस्टलीय है। वह सबसे छोटी संख्या जिसे इतना में विभाजित करने पर 3 शेषफल करने पर कोई शेषफल ना आए। तो ये भी आप लोग आसान क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर सिस्टम का है। दो संख्याओं का योग 25 है, उनका अनुपात इतना है, तो 3 2 5, 5 आ जाएगा। तो 5 दूना 10 और 5 3 15, 10 और 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो 76 का आपका डी आंसर हो जाएगा यहाँ से। केपलर के ग्रह गति के नियमानुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह के तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या r में संबंध होता है। तो आप लोग जानते हैं कि आपका बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r के पावर q होता है। तो ये आपका सी 77 का बी आंसर हो जाएगा। ये है, उस शब्द को चुनिए जो दूसरे से अलग है। दालचीनी, अजवाइन और सौंफ। और ये आपका सी जो है कि इसका बिल्कुल अलग है ये। और यहाँ पर आप लोग काउंट कर सकते हैं कि दिए गए विषय में वर्ग की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही हो गए 10। और ये एक 11 और ये एक 12, ठीक है, 12 एक 13, ठीक है 13 और 13 आ रहा है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 14 इसका आंसर हो जाएगा। और एक ये पूरा अगर देख लेंगे आप लोग, एक और बन जाएगा। 14 आपका सी आंसर हो जाएगा इसका। रोहित के पिछले 15 मैचों में औसत 54 है। आखिरी मैच के बाद उसका औसत मैच में रोहित का स्कोर क्या हो जाएगा? तो 54 ये है और 15, तो आपका ये हो जाना चाहिए आपके 38 के आसपास स्कोर इसका हो जाना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं, बी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 86 का। भारत के मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? तो आप लोग जानते हैं 15 अगस्त को 1995 को ये मिड डे मील योजना चालू की गई, ठीक है। ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कहवा की किस उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? तो जो रोबिस्टा होता है इसका भारत में उत्पादन सर्वाधिक होता है। अरेबिका इसका भी उत्पादन है। ये कहवा का ही, जो कहवा का मतलब होता है कॉफी, और कॉफी के ये दो उत्पाद हैं, एक अरेबिका है और रोबिस्टा है। तो भारत में सर्वाधिक रोबिस्टा का उत्पादन होता है, ठीक है। और कहवा की अगर मैं बात करूं तो ब्राजील का एक साओ पालो बंदरगाह है जहां से सर्वाधिक निर्यात होता है, और ब्राजील में भी कहवा का उत्पादन काफी होता है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, अब भारत की अगर मैं बात करूं तो कहवा जो है कि आपके पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाएगा, क्योंकि वहां पे सीढ़ीदार कृषि होती है, और जब सीढ़ीदार कृषि होती है तो इन्हीं सब चीजों के लिए काफी लाभदायक होती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो आप लोग जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1936 में जो है कि आपका उत्पादन कह रहा हूँ, उद्यान आपका स्थापित हुआ था। तो आपका बी आंसर इसका हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 90 का आंसर जो है आपका हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से डी आंसर होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं, मैं 100% तो इसको नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि आप लोग एक बार लगा के देखिएगा। 91 की अगर मैं बात करूं कि 91 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 91 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 92 का अगर मैं बात करूं कि 92 का आंसर क्या होगा, तो इसका भी आपका बी हो जाएगा आंसर, 40। आप लोग करके देख सकते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 93 की अगर मैं बात करूं तो 93 का आपका डी आंसर हो जाएगा, 9 नंबर, ठीक है। पद्म भूषण विजेता प्रभा अत्रे निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? तो ये जुड़ी हैं स्वर संगीत से जुड़ी हैं, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि उसकी लंबाई को 40% बढ़ाया जाता है और 30% बढ़ा दिया जाता है चौड़ाई को। तो आप लोग जानते हैं x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू
y अपॉन में 100 अगर कर देंगे आप लोग, तो इस क्वेश्चन पे, इस फॉर्मूले पे आप लोग लगा दीजिए, तो इसका 82 नंबर जो है 82% आ जाएगा। बी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 82% इसका क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है कि किसने करवाया, तो औरंगजेब ने करवाया है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट हमारे पास किया कि नहीं इसका शाहजहां होगा, लेकिन शाहजहां नहीं होगा। आप लोग थोड़ा सा जाकर डीप में पढ़िए, मजा आएगा, आनंद आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उस चित्र को भिन्न चित्र जो है कि दिखाना है आपको। तो ये देखिए आप लोग, इसको अगर मैं देखूं 78 नंबर क्वेश्चन की, तो 78 का यहाँ पे जो है आपका सी इसका जो है कि भिन्न हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा आपका। पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोर की लेखिका हैं, आप लोग जानते हैं प्रियंका चोपड़ा जोनस हैं। सी इसका आंसर सही हो जाएगा। जोनस, इन्होंने निक जोनस से जब से शादी किया है, इनके नाम के पीछे जोनस लग गया है। ठीक है, तो ये इनके हस्बैंड है निक जोनस साहब, उन्हीं का जो है कि इन्होंने पीछे का थोड़ा सा हिस्सा ले लिया है, अपने में सटा लिया है। तो ये सी आंसर इसका बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, और ये 80 नंबर जो है मैथ का क्वेश्चन है कि 960 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह समान दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 960 मीटर लंबी ट्रेन है और 360 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो आप लोग जानते हैं कि कितने देर में पार कर जाएगी। उस समान दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को कितने समय में, आप लोग इसको देख सकते हैं कि क्या होगा आंसर इसका। वैसे हमारे हिसाब से इसका जो आंसर 25 सेकंड के आसपास आना चाहिए, तो ये आंसर जो है कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बी। लेकिन आप लोग इसको कर लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे किया नहीं है आप लोगों को, और मैंने अपने कॉपी में भी नहीं लगाया है, तो इसका बी उम्मीद है कि बी आना चाहिए। ठीक है, आप लोग लगा कर देख लीजिएगा। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो कजाकिस्तान की राजधानी आपका एरवेन, अस्ताना और बाकू और अम्बुज, तो बाकू इसकी राजधानी है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, आसान है बिल्कुल, तो आप लोग कर सकते हैं इसको। निम्न में से विषम शब्द को चुनना है, तो विषम देखिए यहाँ पे आप लोग 52 ये आपका डी हो जाना चाहिए इसका आंसर। तो 83 का अगर मैं कहूँ तो डी आंसर होना चाहिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये कितने नंबर क्वेश्चन है आपका, 100 1 2 3 3 नंबर ये क्वेश्चन है। 103 की अगर मैं बात करूं कि 103 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा 103 का। 104 का अगर मैं बात करूं तो 104 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 103 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 104 की अगर मैं बात करूं तो 104 आप लोग, आसान है, मैथ का क्वेश्चन है, इसको कर सकते हैं, रूट अंडर है तो इसको आसानी से कर सकते हैं आप लोग। इसका अगर मैं बात करूं 105 का, तो 105 153 और 7 60 5 12 8 3 11 12 13 आप लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाना चाहिए इसमें, यानी कि ये घटेगा आपका। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं 142 के आसपास इसका आंसर होना चाहिए, इसको भी आप लोग एक बार कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भारत में छोटे रेशे वाली कपास की सर्वाधिक उत्पादन होती है। ठीक है, सही नहीं है, ये बिल्कुल सही है ये आपका। भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में, बिल्कुल ये भी सही है। भारत की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श रहती है। इसकी पैदावार उपोष्ण एवं कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होती है। तो उस उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, बिल्कुल ये गलत है, तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 97 की अगर मैं बात करूं तो बी इसका आंसर हो जाएगा। क्यू बराबर आई बराबर क्यू अपॉन टी। आवे धारा निकालनी है, तो विद्युत धारा आप लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनल होता है, आप लोग वो देख सकते हैं, तो ये आई बराबर क्यू अपॉन टी हो जाएगा। इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। रीजनिंग का है, हॉरिजॉन्टल मिरर रखा है तो वाटर मिरर की तरह काम करेगा ये, तो जल प्रतिबिंब के रूप में आप लोग देख सकते हैं उलाट के कैसा बनेगा। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये चीज। ठीक है, अमित शहनाई को
किस क्षेत्र में योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्ड प्राप्त हुआ है? तो कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल एनएचपी को समय पर प्रकाशित किया गया है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का राष्ट्रीय संस्थान है ये, तो डी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है और मैथ का क्वेश्चन आप लोग मैं जानता हूं कि आसानी से कर सकते हैं। 109 नंबर का अगर मैं बात करूं तो इसका बी आंसर हो जाएगा 54 नंबर, 54 हो जाएगा इसका आंसर बी। ये है दोहा राजधानी है, आप लोग जानते हैं कतर की राजधानी है दोहा। यहीं पे जो है कि फीफा 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, जो आप जानते हैं कि इसके जो है कि फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी आया था। अगला क्वेश्चन है कितने समय में कोई राशि इतना परसेंट प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी? तो आप लोग इसको आसानी से लगा सकते हैं, बहुत ही T2 माइनस T1 अपॉन T1 माइनस 1 इंटू स्मॉल टी कर सकते हैं, आप लोग लगा सकते हैं वहां से। तो 111 की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर जो है 15 साल हो जाएगा, आप लोग यहाँ से इसको कर सकते हैं। 112 की अगर मैं बात करूं तो बी इसका आंसर हो जाएगा 5, ये बिंदु में है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो बी आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व में पुरस्कार जीता जिसके 2010 के बाद से बाघों की दुगुनी संख्या हो गई है? तो ये है आपका संध्या मंगलम टाइगर रिजर्व है, तो ए इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सहायक सहायक एनजी संबंधित है, तो आप लोग जानते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी से, रक्षा प्रौद्योगिकी से ये जो है कि आप लोगों का संबंध रखता है, तो ए इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि ये 108 नंबर क्वेश्चन है और 108 नंबर क्वेश्चन का आपका जो है कि सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। 109 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 109 नंबर, आप लोग जानते हैं कि अखिल भारतीय हरिजन संघ सर्वाधिक जो है कि महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था के घोर समर्थक थे, लेकिन इन्होंने जो है कि हरिजन क्षेत्र के लिए काफी काम किया, उनके लिए हरिजन नाम की पत्रिका भी चलाई, तो बी इसका आंसर जो है कि बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शन रहा है, जिसके वजह से जो है कि इनमें मतभेद के वजह से जो है कि इनसे जो है कि अलग डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बहुत सारी चीज़ों का वो किया, तो आप लोग देख सकते हैं बी आंसर इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा ठोस द्रव और गैस में होता है, तो शर्करा यहाँ ठोस है, दूध लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस है, तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अणु जो होते हैं नज़दीक में शर्करा में होंगे, फिर दूध में होंगे, फिर गैस में होंगे। भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समय दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकी को विकसित करना और एकीकृत करना है? तो 121 की अगर मैं बात करूं कि 121 का आपका सी हस्तशिल्पी प्रशिक्षण योजना, सी इसका आंसर हो जाएगा। 122 की अगर मैं बात करूं कि 122 का क्या हो जाएगा, 164 लड़कियां हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। और मैं बात करूं 123 का, तो 123 की अगर मैं बात करूं तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 114 की अगर मैं बात करूं कि 114 का क्या होगा, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, आसान है, आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि बिहार के लड़के बहुत जो है कि मैथ में तो भाई कीड़ा होते हैं। निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो आप लोग जानते हैं कि थाईलैंड है, मालदीव है, नेपाल है, म्यांमार यहाँ पर जो है कि आपका बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो 115 का ए आंसर हो जाएगा। 116 की अगर मैं बात करूं कि 116 का आंसर क्या होगा, तो 116 सॉरी, बिम्स्टेक का सदस्य मालदीव नहीं होगा, डी आंसर आप लोगों को लगाना है, ए नहीं लगाना है, म्यांमार है, डी आंसर आप लोगों को लगाइए इसको। और 117 का जो है कि आपका ए हो जाएगा 6, 116 का जो है कि आपका आंसर 6 हो जाएगा, 117 का भी आपका आंसर जो है ए हो जाएगा 48 ईयर्स, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है। अब मैं बात करूं इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा 118, 118 का आपका ए हो जाएगा इसका भी आंसर, तो ए लगा लीजिए आप लोग। 19 की अगर मैं बात करूं तो 19 का आपका बी आंसर 65 नहीं होकर आपका 70 हो जाएगा इसका आंसर 19 का। 119, 120 की अगर मैं बात करूं तो डी इसका आंसर आप लोग लगा लीजिए। पेटुआ घाट मत्स्य गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा का मतलब होता है डॉकयार्ड के रूप में विकसित किया गया, जिसको बंदरगाह बोलते हैं, तो पश्चिम बंगाल में ये विकसित किया गया, ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, बिल्कुल सही है।
प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर यहाँ पर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तो सरोजनी नायडू हो जाती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका ये दोनों आंसर जो है कि बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसका आंसर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलट्रम मुद्रा है। गुलट्रम मुद्रा भूटान की मुद्रा है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत नौ परिवहन के द्वारा होता है? तो 95% नौ परिवहन के माध्यम से किया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर? चेनाब नदी पर बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में है ये। ठीक है, इस पे दुलहस्ती परियोजना भी बनाई गई है, तो आप लोग अगर देख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध अभी बनाया गया है, आपका गया में बनाया गया, फल्गु नदी पर सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है, जिसको नीतीश जी ने अभी जाकर उद्घाटन किया है, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नीचे कुछ जीवाणु एंजाइम जैव सक्रिय अणु के साथ उपयोग दिए गए हैं, तो इसका आंसर जो है आप लोग मिलान करके देख सकते हैं, डी होगा। पहला का जो अगर मैं बात करूं तीसरा हो जाएगा, और बी का आपका चौथा हो जाएगा, और सी का आपका पहला हो जाएगा, और डी का आपका दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे आचार्य नरेंद्र देव थे। देखिए, ये 1934 में एस्टैब्लिश हुई सोशलिस्ट पार्टी, जिसको स्थापना का श्रेय जो है जयप्रकाश नारायण और इनके कई सहयोगी थे। ठीक है, मोहनदास भी थे और आचार्य नरेंद्र देव, लेकिन अगर अध्यक्ष की मैं बात करूं तो आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया था, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं जानता हूं कि आप लोग कर लेंगे आसानी से। सैंधव लिपि का लेखन किस दिशा में होता है? तो ये दाहिने से बाएं की तरफ होता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको, जैसे कुरान या उर्दू लिपि जो लिखी जाती है दाहिने से बाएं की तरफ लिखी जाती है, वैसे ही ये सैंधव लिपि लिखी जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका अगर मैं कहूँ तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कितना नंबर है, मैं देख लेता हूँ एक बार नंबर, फिर बताता हूँ आपको कितना नंबर है। इसका आंसर डी हो जाएगा, आपका सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, बक्सर विद्रोह संबंधित था तो चीन से था। देखिए, घबराना नहीं है, भारत का नाम है, बक्सर से आप लोग को जो है कि ये नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है कि बक्सर यार है तो भारत में नहीं, ऐसा नहीं है, ये चीन से संबंधित है। तो 133 का आपका बी आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, 135 की अगर मैं बात करूं, बट बता दे रहा हूं मैं, बी इसका आंसर होगा आप लोगों का। 34 का भी आपका अगर मैं बात करूं तो सी इसका आंसर हो जाएगा, और 136 की अगर मैं बात करूं तो 136 का ए आंसर हो जाएगा। 137 जिस प्रकार अंश का संबंध पूर्ण से है, उसी प्रकार चाप का संबंध वृत्त से हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग कहा जाता था, तो जो बेनिगर थे, जो बेनिगर होते थे, उनको व्यापारी वर्ग का संज्ञा दिया गया है, क्योंकि दक्षिण भारत में इसका उदय हुआ था, और ये लोग जो है कि व्यापार करते थे, तो इनके लिए एक पार्टिकुलर नाम से संबोधित किया जाता था, जिनको बेनिगर कहा जाता था। पश्चिम पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाला पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम था मुक्ति वाहिनी, और ये मुक्ति वाहिनी जो है कि आप लोग वर्तमान में जो बांग्लादेश का गठन हुआ उसी क्षेत्र में जो है कि काफ़ी सक्रिय थी, और ये छापामार युद्ध के लिए जानी जाती थी। जैसे 1942 में जो है कि जयप्रकाश नारायण की अगर मैं बात करूँ छापा युद्ध लड़ रहे थे, उसी तरह ये भी एक तरह का सेना थी जो छापामार युद्ध करती थी। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री जो थे विशेश्वर प्रसाद कोइराला थे, बहुत लोग गिरजा प्रसाद कोइराला, लेकिन ये रॉन्ग है। ठीक है, विशेश्वर प्रसाद कोइराला हैं जो नेपाल के पहले इलेक्टेड पीएम थे। ठीक है, उसके अलावा ये रीजनिंग का 149 की अगर मैं बात करूं तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, पूरब। और अपच में उपचार के निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? तो अम्लनाशक यानी एंटासिड नामक दवाइयों का उपयोग किया जाता है, तो बी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 150 क्वेश्चन आपको काफ़ी समझ में आया होगा, और ये बिल्कुल सटीक आंसर है। आप लोग मिला लीजिए फटाफट, जिससे कि आपको जो है कि फ़ायदा हो, और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें भी आपको इसका फ़ायदा नज़र आए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये सब कुछ नहीं बोलता मैं अब।